दिल्ली एनसीआर में AQI का मात्रा अभी भी सीवियर लेवल पे है और ऐसे मौसम में इस बारे में बातचीत करने के लिए हमारे साथ बहुत स्पेशल एक डुओ जुड़ रहे हैं। निर्भय गर्ग, वासु शर्मा। ये फिलहाल सोशल मीडिया में वायरल हो चुके हैं पोल्यूशन पे लिखे गए इनके एक गाने से। थैंक यू हम लोगों से बातचीत करने के लिए। पहले सवाल हमारे दर्शकों के लिए कि ये जो पूरी आइडिया है ये कहाँ से आई और जो लाइंस है वो बहुत दिलचस्प है, तो ये लाइंस की आइडिया भी कहाँ से एग्जैक्टली है? जी, ये हम दोनों का जो फ्रस्ट्रेशन है और जो हम देख रहे हैं आजकल स्मोक का जो हाल है, जो हमारे फैमिली को, फ्रेंड्स को जो अफेक्ट कर रहा है, वो उससे निकला। ये दोनों के दिमाग की उपज है, किसी एक के नहीं है। ये आपको वासु जरा अच्छी तरह बताएंगे एक्चुअली। बताइए बस। तो इसकी स्टार्टिंग ऐसे हुई थी कि मैं थोड़े टाइम पहले लाइक 2 हफ्ता 3 हफ्ता पहले हिमाचल में था। आई वेंट टू बीड एंड वहाँ पे मैंने देखा कि बहुत अच्छा क्लीन एनवायरनमेंट है, सब कुछ साफ है, सब कुछ अच्छा मिल रहा है। And जब मैं दिल्ली घुसा तो लाइक एक इंस्पिरेशन लेके घुसा था कि आज कुछ गाना बनाएंगे, कुछ करेंगे क्रिएटिव। तो जैसे दिल्ली में घुसते हैं, देखते हैं कितना काली चादर है स्मोक की, ये क्या हो रहा है, आंखों में से पानी आ रहा है, खांसी आ रही है, ये सब आ रहा है। तो वो जो कहीं ना कहीं एक इंस्पिरेशन थी, वो कहीं ना कहीं रेंट और एक फ्रस्ट्रेशन, एंगर, गुस्से में बदल गई। तो मैं बैठा एक दिन, मैंने थोड़ी एक पोयम लिखी, फिर आई इनवाइटेड निर्भय कि आप आइए और इस पे कुछ काम करते हैं साथ में। तो निर्भय बॉट द कवाली फ्लेवर टू इट। फिर हमने उसको मोल्ड करा पोयम को, कैसे कैसे उसमें फिट करा कवाली में, एंड इट वाज लाइक जॉइंट एफर्ट, एक टीम एफर्ट निकल के आया अच्छा सा। जब इतने मतलब द सॉन्ग इज गॉन सो वायरल, आप लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इस तरीके से एक रिएक्शन रिस्पॉन्स आएगा? नहीं जी नहीं, बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड नहीं था। एक्चुअली क्या है, हम लोग कंटेंट बनाते हैं लेकिन एज अ कंटेंट क्रिएटर नहीं क्रिएट कर रहे थे बहुत टाइम से। दिस इज आवर सॉर्ट ऑफ फर्स्ट एफर्ट एंड हमने इस सॉर्ट ऑफ मैसेज था कि यार आसपास कोई बोल नहीं रहा इस चीज के बारे में ना, कोई आवाज नहीं उठा रहा है, कोई कुछ नहीं कर रहा कि ये तो बहुत हो गया यार, 10 साल से झेलते आ रहे इस चीज को, कोई तो आवाज उठाए। तो हमने कहा एक मैसेज डाल देते हैं, आज देखते हैं कुछ होगा, लेकिन हमने बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया। इनिशियल रिएक्शंस कैसे थे? वासु बहुत ज्यादा हम्बल हो रहे हैं इस टाइम पे। आई डोंट नो व्हाई ही डिड अ प्रोडक्शन एक्चुअली, एंड उससे बहुत ज्यादा हमको बहुत ज्यादा प्यार मिला है। बट सच में यही था बिकॉज ये एस्थमेटिक हैं। मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स एस्थमेटिक हैं, मेरे बहुत सारे फैमिली मेंबर्स को कार्डियोपल्मोनरी डिजीजेज हैं, तो उनके चक्कर में हमें ये गाना ज्यादा बनाना पड़ा। बिकॉज बहुत टाइम से, जैसे ने कहा, भी हम देख रहे हैं इसके रिगार्डिंग बहुत कुछ नहीं भी हो पा रहा है। सरकार कर रही है पॉलिसी साइड पे इसके बारे में, थोड़े से कम पॉलिसीज बन रही हैं, जो पॉलिसीज बन चुकी हैं वो नहीं इसके बारे में कुछ इंप्लीमेंट हो पा रही। वहां से ये गाना निकला है, प्यार बहुत ज्यादा मिला इसको। लेकिन कि हम हर बार ना सरकार को बोलते रहते हैं, लेकिन जो लोग हैं वो कुछ मानते ही नहीं है। सरकार ही तो लोग हैं। लोग ही सरकार हैं। यही तो, लोग भी कुछ नहीं कर रहे इस बारे में। लोग भी कुछ नहीं कर रहे। अगर आप कारपूल कर सके तो क्यों नहीं करें? अगर इसके बारे में कुछ हो सके तो बिल्कुल होना चाहिए। एक आखिरी चीज, जो ये वाला फ्लेवर आप लोगों ने ऐड कर दिया कि बाप कौन है और उसमें बाप अभी मिल ही नहीं पा रहा है, तो उसके बारे में अगर थोड़ा डिटेल में बताएं। ये सिर्फ एक जोक था छोटा सा हमारा। नहीं, कोई नहीं। इसके बारे में कोई ऑफेंड ना हो, पहली बात तो ये। लेकिन बात तो सिर्फ यही थी कि दिल्ली में जैसे कभी कभी हम देखते हैं कि रनिंग जोक है दिल्ली के बारे में कि तू जानता है मेरा बाप कौन है। ये वासु ने बताया गया, तू जानता है मेरा बाप कौन है, इसमें कुछ प्ले कर सकते हैं। एटीट्यूड देखते हैं ऐसा कि अगर आप ट्रैफिक में फंस जाते हैं, आर्गुमेंट फंस जाते हैं, तो छोटी मोटी झड़प में इधर उधर आप लोग अपने बाप को ले आते हैं या फिर अपने चाचा को ले आते हैं कि मेरे चाचा ये है, मेरे दादी ये है, हमको छोड़ दो बेसिकली। तो ये एक लाइन मारनी थी, एक टॉन्ट था बेसिकली कि भाई अब बाप अब कहाँ गया? पहले तुम बाप को बुला रहे थे, अब तो दिख भी नहीं रहा, इतना पॉल्यूशन है, कहाँ से बुलाओगे भाई, दिख भी नहीं रहा है वो। तो चलिए अब हम माइक इनको हैंड ओवर करते हैं और इनकी खूबसूरत गाने की मजा आप लोग सब लीजिए। तुम्हें क्लीन हवा भूल जानी पड़ेगी, दिल्ली एनसीआर में आकर तो देखो। तुम्हें क्लीन हवा भूल जानी पड़ेगी, दिल्ली एनसीआर में आकर तो देखो। अस्थमा ब्रोंकाइटिस से फिर ना बचोगे, विल हॉस्पिटल का घटा कर तो देखो। तुम्हें क्लीन हवा भूल जानी पड़ेगी, दिल्ली एनसीआर में आकर तो देखो। वोट मांगने जो नेता आते थे घर में, फोन उनको तुम अब मिला कर तो देखो। ये ब्रीदिंग नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए, एक स्मॉग का दरिया है और डूब के जाना है। हर एक सांस में अब कश का नशा है, ले ले बेटा ये दिल्ली का मजा है। बाप के नाम पे
चौड़े होने वाले पूछते हैं वो अब कि मेरा बाप कहाँ है। देखिए आए आए, आपका देखने का तरीका बड़ा कैजुअल है। थैंक यू।